गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ 16 मई को हुए क्वेश्चन आंसर्स साझे करने जा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने खुद वहाँ बैठकर सुने हैं। यहाँ जो भी बताया जाएगा ये सब मेरे खुद के बोल हैं। पहला सवाल, एक लड़की स्टेज की तरफ आई और स्टेज की तरफ देखकर हुजूर जी से कहने लगी, हुजूर जी, बाबा जी की चेयर खाली है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ये सुनकर हुजूर जी उन्हें कहने लगे, बेटा, बाबा जी को तो मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। संगत जी, उस वक़्त पूरे पंडाल का माहौल बहुत ही खामोशी सा भर गया हुआ था, जैसे मानो सभी की नज़रें बस बाबा जी की ही इंतज़ार में बैठी हैं। अगला सवाल, जीवन में हमको जो भी मिला है, क्या हमें उसे उसी तरह स्वीकार कर लेना चाहिए, मालिक की रज़ा समझकर? इसके जवाब में आया, बेटा, सब हमारे देखने के नज़रिए पर निर्भर है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिस पर हम रो सकें। अगर कुछ भी नहीं मिलता फिर भी मुस्कुरा कर जीने में ही समझदारी है। अगला सवाल, हुजूर जी, हम उस मालिक से कैसे जुड़ सकते हैं? जवाब आया, बेटा, जब तक इस दुनिया से हमारा रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम उस मालिक से नहीं जुड़ पाएंगे। अगला सवाल, हुजूर जी, कभी कभी मेरा ध्यान भटक जाता है तो वो पहले जैसी लगन नहीं रहती। अपना ध्यान सिमरन पर लगाए रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर हुजूर जी मुस्कुरा उठे और बेहद ही प्रेम भाव से कहने लगे, हमें तो सिर्फ खटखटाना है। एक ही रास्ता है हमारे पास, खटखटाना। बेटा, कोशिश करते रहो, बिना थके, बिना हारे। हर दिन भजन सिमरन पर बैठो और एक दिन वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी बेहद ही इमोशनल होकर कहने लगा, हुजूर जी, आप ओल्ड एज पंडाल वालों को दर्शन देते हैं, लेकिन क्या उन्हें सत्संग पंडाल में आने का मौका कभी नहीं मिलेगा? वो भी बहुत तड़पते हैं यहाँ पंडाल में बैठकर आपका सत्संग सुनने के लिए। इसके जवाब में हुजूर जी कहने लगे, बेटा, ओल्ड एज पंडाल में लगभग 20,000 संगत है और मुख्य पंडाल में लगभग 3 से 5 लाख के बीच की संगत होती है। बेटा, हर चीज़ एक सिस्टम के हिसाब से चल रही है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उन बुजुर्गों को कोई भी तकलीफ का सामना करना पड़े। वो अंदर बैठकर आराम से सत्संग सुनते हैं। उनकी सुविधा और सेहत को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये व्यवस्था की हुई है। अगला सवाल, हुजूर जी, जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो मेरा मन बार बार भटक जाता है। मैं कैसे अपने मन को रोक सकूं? इसके जवाब में हुजूर जी कहने लगे, बेटा, मन का तो काम ही है भटकना। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। हमें तो उस बच्चे की तरह करना है जो बच्चा शरारती है, लेकिन उसकी माँ बार बार उसे बहुत ही धैर्य से समझाती है। ठीक वैसे ही हमें अपने मन को प्यार से समझाना है। अगला सवाल, हुजूर जी, कुछ सालों पहले मेरे से एक गलती हो गई थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन लोग आज भी मुझे उसी नज़रिए से देखते हैं जिसका सामना मेरा माता पिता को भी करना पड़ता है। इसके जवाब में हुजूर जी ने कहा, बेटा, दुनिया की तरफ नहीं देखना हमने। अगर 2 अच्छा कहेंगे तो 2 बुरा भी कहेंगे। हमने इन बातों पर ध्यान नहीं देना, हमने आगे बढ़ना है। फिर अगला सवाल किया गया, मेरे पापा मिस्त्री हैं, धूप में काम करते हैं, क्या मैं इतना काबिल बन पाऊंगा कि मैं उनका हाथ बटा पाऊं? इसके जवाब में हुजूर जी कहने लगे, ज़रूर बेटा, मेहनत करो, मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा।
गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो आज हमने वहाँ बैठकर पंडाल में सुने। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स मेरे खुद के बोल हैं जो मैंने वहाँ सुने, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। राधा स्वामी जी।